गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। लाइव आ जाएं सभी, उसके बाद हम जो है क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले कैसे हैं आप सभी। सर्दियां जो हैं स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको जो है अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों के तुरंत बाद आपके जो है एग्ज़ाम्स होने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि तब तक जो है कोरोना का टाइम भी चला जाएगा, और जो है पूरा एक साल कोरोना की वजह से जो ख़राब हो गया है उससे भी हम जो आगे बढ़ जाएंगे, तो उसके बाद आपके जो है एग्ज़ाम 100% होंगे। क्योंकि अभी आपको पता है कि इलेक्शंस का माहौल है, और इलेक्शंस के दौरान क्या होगा कि सभी जो पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टी है चाहे जो अपोजिट पार्टी है, हर कोई ऐलान करेगा कि हम इतनी वैकेंसीज देंगे, इतनी वैकेंसीज देंगे। तो आपको पता ही होगा कि इलेक्शन के टाइम में ही जो है वैकेंसीज निकाली जाती हैं, ताकि बच्चे जो है जॉब लगें, और पेरेंट्स जो है जो पार्टी अभी रूलिंग में है, जो शासन कर रही है, उसको वोट दें। ठीक है, तो ये सब जो है होने वाला है। इसीलिए जो है आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत जब सही होगी तभी आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, और जब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे, तभी आप जो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो फटाफट से लाइव आ जाइए, साथ के साथ जो है आपके कमेंट्स भी पढ़ते चलेंगे, और साथ के साथ जो है आपके क्वेश्चंस वो भी अटेम्प्ट करेंगे। तो सभी जो है लाइव आ जाइए, उसके बाद जो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एक प्रॉपर्टी हैं जो कि क्लॉक के अंदर मेनली यूज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ का सबको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है क्या कहती है। क्योंकि कई बार होता क्या है, एक बार CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था, CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनट की सुई एक मिनट में, मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो मिनट की सुई है, देखिए अगर ये हमारा क्लॉक है, और मिनट की सुई अगर मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होगी मिनट की सुई। अब देखो मेनली हमें ये सिखाया जाता है कि हम जब पढ़ते हैं कि वो जो है मिनट की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री घूम जाती है, ये सारा कुछ हमें सिखाया जाता है, नो डाउट, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि मिनट की सुई 1 सेकंड में कितनी डिग्री घूमती है, वो प्रॉपर्टी है हमारी, वो प्रॉपर्टी है हमारी, क्योंकि पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, तो भाई मिनट की सुई ये है, और 1 मिनट कब होगा जब ये पूरा सर्कल लेके अगेन 12 पर आ जाएगी, तो 1 मिनट होगा। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। पूरा सर्कल 360 का होता है। परंतु अगर यही सेकंड में पूछ लिया जाए कि 1 मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, तो आपको पता होगा कि 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, और इसको कट कर देंगे तो 6 डिग्री आ गया, यानी कि 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी से कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि कैसे जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए, परंतु देखो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों में से जो आसान है मैं आपको वही तरीका करवाऊंगा। दोनों तरीके इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि दूसरा तरीका यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है। देखिए आपका जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि आपको जो है क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ना कि ये होना चाहिए कि आपको जो उसके 50 तरीके पता हो। 50 तरीके हो सकता है आपको, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो आपको 50 के भी 70 तरीके आने चाहिए। परंतु एक चीज़ और यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट ये है
कि अगर आपको उसके किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 5 या 7 तरीके सीख भी लिए, अब 7 तरीकों से तो क्वेश्चन नहीं निकालोगे, एक से निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे आसान होगा उससे निकालोगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मैं ही आपको सबसे आसान तरीका करवा दूं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो। मेनली होता क्या है कि बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, 2 तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन सीख लेते हैं और एग्ज़ाम में फिर तीनों तरीकों का थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और एग्ज़ाम में होगा क्या कि तीनों तरीकों का थोड़ा थोड़ा मिला के क्वेश्चन आप गलत ही करके आओगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो सबसे आसान तरीका है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करें, ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी साथी जो है जुड़ भी गए होंगे तब तक। प्रॉपर्टीज़ जो है मैं आपको पीडीएफ इनकी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो डायरेक्टली आप जो है क्लॉक की पीडीएफ ओपन करेंगे तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको जो है वहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखिए, 3:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 3:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों का कोण बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। दिख रहा है सभी को? क्लियर है सभी को? क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि 3:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल बताओ। देखो इसी क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें? सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 बजे का कोण बताओ। मतलब कि सेम लाइन है, 3 बजे का कोण बताओ। आपको पता होगा 3 कैसे बचते हैं। अगर ये एंगल हम ऐसे ले लें तो 3 जो है ऐसे बचते हैं। हमें सबको दिख रहा है ना कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, हमें इस चीज़ का पता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, 11/2 m-30h। ये एक फॉर्मूला है। m का मतलब है मिनट, h का मतलब है r, तो वैल्यू पुट कर दो 11/2। मिनट कितने, इस क्वेश्चन में मिनट कितने हैं? 0 माइनस 30 गुना में r कितने हैं? 3। क्लियर है? तो ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। बचेगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 तो है वो वहाँ पर। यानी कि एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ हमें सीखने को मिली कि कोण, अगर आपका एक्यूरेसी ऑफ माइंड है, अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप सीधा भी बता सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी अगर हमें आंसर निकालेंगे तो 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है? परंतु ये तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री बनेगा। सपोज करो यहाँ पर कह दे कि 3:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछेगा 3:40 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो आपको पता होगा 3:40 पर सिचुएशन क्या बनेगी, एक बार वो देख लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कोण को डायरेक्टली निकालना। 3 आपको पता होगा 3 यहाँ बजेंगे, परंतु 40 मिनट कह रहा है, तो सुई जो है यहाँ आने की बजाय 3 और 4 के लगभग 3 की तरफ थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगी, यानी कि सुई जो है यहाँ आएगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाएगी ना। और 3:40 कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात दूसरी सुई कहाँ आएगी? 8 पर आएगी, यानी कि ये मिनट वाली सुई होगी और ये आर वाली सुई होगी। अब ये वाला कोण हमें बताना है। अब तो हो गया ना थोड़ा सा मुश्किल। क्या आंखों से देख के कोण बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर हमारा बन जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा 11/2। मिनट कितने थे दोस्तों? 40 माइनस 30 गुना में आर कितने थे? 3। ये हमारी मिनट है और ये हमारे आर है। क्लियर है? कट कर दो, कितना आ गया? 20। 11 की और 20 की गुना करेंगे 220 माइनस में 90, जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। समझ रहे हो?
मनीषा बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 220 में से 90 जब हम कम कर देंगे तो वो वाला कौन सा कोण आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट करता है। वो वाला, ये वाला कोण आएगा, कितने का आ जाएगा? 130 डिग्री का, 130 डिग्री। 220 में से 90 हमने कम कर दिया तो ये वाला कोण निकला है। आंखों से देख के तो नहीं बता सकते ना, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। परंतु कई बार होता क्या है, एग्जाम में 130 ऑप्शन में ही नहीं होता। अब क्या करोगे? आपने तो आंसर निकाल लिया यहाँ पर 130, परंतु ऑप्शन ही नहीं है 130, ऑप्शन ही नहीं है। या फिर ऑप्शन जो है दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन थे हमारे पास, ए बी सी डी, और सभी में कुछ कुछ वैल्यू इस तरीके से लिखी गई है। मान के चलो ऑप्शन ए हमें दिखा गया है 120 230, ऑप्शन बी लिख दिया 130 230, सी लिख दिया 140 250, और डी लिख दिया 170 190 डिग्री। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, अगर डबल ऑप्शन दिए गए हैं, डबल ऑप्शन दिए गए, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा ये सारा फंडा छोड़ दो, सीधा ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। कैसे आ जाओ? आपको पता होगा कि पूरा कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का। यानी कि ये हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं इनर और आउटर कोण के दिए गए। इनर और आउटर कोण होता है दोनों सुइयों के बीच का कोण कहलाता है इनर कोण, और जो आउटर होगा यानी कि बाहर वाला जो ये एंगल बना, ये क्या हुआ? हमारा आउटर एंगल हुआ। क्लियर है? तो अब जो है हमें पता है कि इनर और आउटर का जोड़ कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे तो पूरा वर्थ क्लियर कवर हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है? सीधा इनका ऑप्शन का जोड़ कर दो, एडिशन कर दो, जिसका 360 बन जाए वही हमारा आंसर है। इसका टोटल करो, 3 और 2 5 आ जाएगा, यानी कि नहीं होगा। इनका टोटल करो, 230 और 30 60, 360, 360 बन रहा है। इनका करो 90 बन जाएगा, नहीं बनेगा। यहाँ करो 16, नहीं बनेगा। यानी कि ये हमारा आंसर होगा। पहली बात तो ये है, सीधा भी आप निकाल सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया हो, अब क्या करेंगे? अब हमें ये पता है कि इनर हमने यहाँ पर निकाल लिया 130, ऑब्वियस सी बात है टोटल होता है 360 में से 130 कम कर दो, ये वाला बाहर वाला कोण निकल आएगा। तो इनर और आउटर दोनों कोण आपको आने चाहिए। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन में हमने जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाल लिए, क्योंकि कई क्वेश्चनों में हमसे ये पूछा जाएगा कि इसका आउटर कोण बना दो, तो आउटर भी आप इजीली यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन लिखिए सभी। 8:20 पर कितने डिग्री के कोण होंगे? दोनों कोण बताने हैं, इनर और आउटर। 8:20 पर फटाफट से लिख दो। 8:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा? सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 8:20। चलिए देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। 8:20। आंसर करिए। 8:20 पर कौन आंसर देगा भाई सबसे फास्ट?
चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर देखिए, 8:20 पर करेंगे क्या, 11/2, मिनट कितने यहाँ पर 20, फॉर्मूला याद रखिएगा, -30 गुना में r है 8, यहाँ पर कितने हो गए 8 या 24, 240, और यहाँ पर कितने हो गए 10, यानी कि 110। क्लियर है। 240 में से 110 जब हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 130 डिग्री। क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक 130 का है तो दूसरा कितने का होगा, 360 में से 130 कम कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा कितना, 230 का। 230 का ये हमारा इनर होगा और ये हमारा आउटर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। चलिए बनाइए। 4:35 पर 4:35 पर ठीक है। अनिल कुमार बहुत बढ़िया, मनीषा, प्रदीप पुनिया, ओके। चलो बना दो सभी फटाफट से इसका आंसर। 4:35 पर कितने डिग्री का कोण होगा। चार 35, वेरी गुड। ओके, थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन आपको टफ लग रही है इसकी। चलिए सॉल्यूशन करवा देते हैं। करेंगे क्या, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, देखिए यूज करते हैं। 11/2 मिनट कितनी थी भाई, 35 माइनस 30 गुना में 4 मल्टीप्लाई कर लो। 35 की और 11 ही मल्टीप्लाई करेंगे, 385/2 माइनस में 120। क्वेश्चन को अगर लंबा करना है तो इसका एलसीएम ले लो तो भी आपका हो जाएगा, अदरवाइज जो है इसको 385 का हाफ कर लो और सीधा ही कम कर दो। 385 का हाफ करेंगे 380 समझ लो इसको, 190 हो गया। 5 का आधा कितना हो गया हमारा, 2.5, यानी कि 190 और 2.5 कितना हो गया, 192.5 में से 120 सीधा ही कम कर दो, आंसर हमारा बन जाएगा। समझ रहे हो, सीधा ही कम कर दो, आंसर हमारा बन जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर करते 385 माइनस में 240/2, इसको इसमें से कम करते और फिर देते उसको भाग, इसीलिए यहाँ पर हमने सीधा ही कर दिया। 192.5 में से 120 गया तो कितना बचा, 72.5, बिल्कुल सही है 72.5, 72.5 इज आवर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट। देखिए सबसे आसान क्या होता है, क्वेश्चन को जितना हो सके बिना कॉपी पेन के करो, आपका आंसर जो है उतना ही एक्यूरेट रहेगा, स्पीडली होगा। माइंड के ऊपर बर्डन आएगा, माइंड के ऊपर लोड आएगा तो माइंड भी शार्प आपका हो जाएगा। समझ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो जितना हो सके क्वेश्चन को अपने माइंड से किया करो। क्लियर है सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमें दिया गया है 7:55 पर कितने डिग्री का कोण होगा। अब तो आप जो है एक ही मिनट में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, विद इन ए मिनट।
7:55 करेंगे क्या, 11/2 55 -30 गुना में 7, यहाँ पर पता लग गया 210 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 11×5 = 11×5 और 5 60, क्लियर है, अपॉन में 2। ये है 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300 300 और यहाँ से 2.5 यानी कि 302.5 में से 210 कम कर देंगे तो सीधा ही हमारा आंसर बन जाएगा। देखो इतना स्पीड से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आप अपने माइंड से क्वेश्चन को करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर इसका डबल करते, 605 में से 420 कम करते, फिर जो वैल्यू आती उसको 2 से भाग करते तो जाके हमारा आंसर यहाँ पर बन पाता। क्लियर है, वेरी गुड अनिल, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल लोगे, इसको जो आप टाइप 1 का नाम दे सकते हैं, यानी कि जब भी आपसे कोण के बारे में पूछा जाए तो आपको एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, 11/2m - 30h। अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला जो है याद रहेगा तो आप जो है इजीली इसकी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ ही आपको जो एक प्रॉपर्टी लिखवाते हैं, प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टी दोज नेवर चेंज, यानी कि प्रॉपर्टी जो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर्टी का मीनिंग ही ये होता है कि जब वो चीज़ बनाई गई थी तो उस समय इसका बेस क्या रखा गया था, रूल रेगुलेशंस क्या इसमें फॉलो किए गए थे, उसका नाम ही है प्रॉपर्टी। तो लिखिएगा घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक बार, लिखिएगा घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में एक बार आपस में मिलती है मीन्स टू से कि एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करती है, तो मिलती मीन्स टू से एक दूसरे के से क्रॉस करते हुए जाती हैं, ठीक है, एक बार मिलती है। 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अभी अभी मैंने आपको कहा कि 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। तो अब वो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में 22 बार। तो रूल तो यही कहता है ना, 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए और 24 घंटे में 24 बार मिलनी चाहिए। सीधी सी बात तो ये यही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। अब वो कौन सी टाइमिंग ऐसी है कि जो जिस घंटे में घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिलती, वो हम यहाँ पर निकालेंगे, कि ऐसी कौन सी टाइमिंग है जिसमें घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिलती। क्लियर है। इसके साथ ही एक और लिख लो प्रॉपर्टी, इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी और लिख लो, लिखिएगा घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। सेम यही है, यही प्रॉपर्टी यूज होगी कहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर आने में, मीन्स टू से कि एक दूसरे को क्रॉस करने में, और यही प्रॉपर्टी सेम यूज होगी कहाँ पर, एक दूसरे के विपरीत होने में। विपरीत होने का मतलब क्या है, सपोज करिए हमारा जो है घड़ी है, क्लॉक है, विपरीत मीन्स टू से कि अगर एक सुई 9 पर है तो एक सुई 3 पर होगी, और अगर इसी में अगर एक सुई यहाँ पर 10 पर है तो दूसरी सुई कहाँ पर होगी, 4 पर होगी। क्लियर है। तो यानी कि इस तरीके से, यानी कि दोनों तरफ से 180 का एंगल जब बनेगा, यानी कि एक 12 पर है तो दूसरी कितने पर होगी, 6 पर होगी, यानी कि 180 का एंगल बनाएगी, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, समझ आया सभी को। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लिख लो। ओके, 12 और 1, चलो
कोई ना, देखते हैं वो भी बताएंगे आपको कौन सी टाइमिंग है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि किस तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये दो प्रॉपर्टीज अभी हम करेंगे। अभी देखिए हम जो है एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएंगी वो करेंगे, या फिर हम जो है इसके बाद हम करेंगे कि 180 का एंगल कब बनेगा, फिर हम करेंगे 90 का, फिर हम करेंगे 45 का एंगल, और उसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कब जो है 13.5 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर अलग से कुछ पूछ लिया जाएगा कि 87.5 का एंगल कब बनेगा, या फिर पूछ लिया जाएगा 93 डिग्री का एंगल कब बनेगा। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 4 से 5 के बीच में 93 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये हम जो है सबसे लास्ट में करेंगे। अभी हम करेंगे एक दूसरे को क्रॉस कितनी बार करेंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आएंगी, ये वाला टाइप अब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन लिखिएगा 10 से 11 के बीच घंटे व मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार जो आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सुभाष, जय श्री श्याम भाई, लक्की गुड मॉर्निंग, नीलम गुड मॉर्निंग, सीमा गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अमित गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन हमें दिया गया 10 से 11 के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। बताइए कि अगर किसी को भी पता है, आप में से किसी को अगर पता है तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। प्रदीप कह रहे हैं 54 6 11। ओके, वेरी गुड। प्रमोद गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया। देखिए थोड़ा सा जो है लॉजिकली इस चीज़ को समझते हैं। हमें टाइमिंग दी गई है 10 से 11, यहाँ पर 9 बजेंगे, 3 6 और 12, 10 यहाँ बजेंगे, 11 यहाँ बजेंगे, लगभग जो है यही समय होगा, 11 यहाँ बजा लो, ये टाइमिंग होगी। क्लियर है? हमें कहा गया है कि 10 से और 11 के बीच में हमें बताना है, 10 से और 11 के बीच में ये वाली टाइमिंग हमें बतानी। तो एक बात बताओ, 10 बजेंगे जब, तो एक सुई जो है यहाँ पर होगी मिनट वाली और घंटे वाली यहाँ पर होगी। अब मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर और यहाँ तक आएगी तो कितने मिनट कवर कर चुकी होगी? समझ रहे हो मेरी बात को? मिनट वाली सुई 12 से चलकर घूमकर 10 तक आएगी तो कितने मिनट कवर कर चुकी होगी, ये बताइए। मिनट कवर अगर 10 पर सुई है तो हम कितने बोलते हैं कि 10:50 हो गई, यही बोलेंगे ना। अगर मिनट वाली सुई 6 पर है तो हम 30 मिनट बोलते हैं, 3 पर है तो 15 मिनट बोलते हैं। ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ आई कि जिस अक्षर पर है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीजन भी आप, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और अगर ये 12 से 1 पर आती है तो हम बोलते हैं 5 मिनट ऊपर हो गई। 2 पर आ जाती है तो हम बोलते हैं 10 मिनट ऊपर हो गई, क्योंकि हमें पता है टोटल 60 मिनट होते हैं। 12 पेयर्स में इसको काट दिया तो हर पेयर के हिस्से 5-5 मिनट आएंगे। स्टेप के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से आप इसको करोगे स्टेप के अकॉर्डिंग तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। जो लोअर वैल्यू है हमेशा उसके साथ ही डील करनी है। रीजन क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में बताना, तो 11 का तो हमारे पास काम ही नहीं है, सिर्फ काम है तो 10 का। जो लोअर वैल्यू है इसको 5 से गुना कर देंगे। रीजन आपको अभी अभी बता दिया, क्योंकि हमें निकालने मिनट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर
स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो मिनट आए हैं कितने आए 50, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 12/11 से। अब ये मत पूछना कि 12/11 कहाँ से आया, पता है किसी को? अरे अभी अभी तो बताया 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार सुइयां आपस में मिलती हैं, तो वही तो चीज़ हम कर रहे हैं, 12 घंटे में 11 बार। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 600/11 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लो, भिन्न के रूप में लिख लो, कितना आ जाएगा 600/11 को 54 सही 6/11। आंसर क्या देंगे 10:54 सही 6/11 पर घंटे और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो? 10:54 सही 6/11 पर ये दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करेंगी। क्लियर? तो ये रहेगा हमारा आंसर। समझ आया? मुस्कान गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्लियर है सभी को? चलो क्वेश्चन आपके सामने ही है, एक क्वेश्चन और आप खुद से निकाल के दिखाओ। 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? इसका आंसर निकाल के दिखाओ। 7 से 8 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? ये चीज निकाल के दिखाओ। देखो अगर समझ ना आए अभी बता देना, अभी आपके पास समय है। एग्जाम में होगा क्या, एग्जाम में जो है इतनी डीपली बातें नहीं बताई जाती एग्जाम के टाइम से पहले, क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि फटाफट से आपको सिलेबस करवा दिया जाए। अभी जो हमारे पास ओपन टाइम है, हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 7 से 8 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 के बीच में हमेशा क्या लेंगे हम? फर्स्ट में लोअर वैल्यू लेंगे। स्टेप 1 हमें क्या कहता है 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि मिनट हमें निकालने हैं, तो कितने आ गए 35 मिनट। सेकंड स्टेप क्या कहता है 35 को गुना करेंगे 12/11 से, कितना आ जाएगा 12 × 36 और 60 300 कितना आ जाएगा सर? एक बार वापस बता दो। बिल्कुल बता देंगे। 12 × 36 360 और 12 × 5 60, 360 और 60 कितना हो जाता है 420, 420/11। इसको सोल्व कर लेना, कितना बन जाएगा, कितने चलेगा 3 पे। आंसर क्या देंगे हम 7:03 पर गया 33, बचा कितना 7 और 2 90, 8 पर जाएगा 88, 2/11। ये होगा हमारा आंसर। समझ आया सभी को? आंसर क्या होगा हमारा 7:38 सही 2/11 पर। क्लियर है? अब देखो एक चीज कॉमन है यहाँ पर। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे थे कि दोबारा बता दो। चलो भाई दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो जो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपस में कब मिलेंगी, उसमें हमेशा जो है लोअर वैल्यू को लेंगे। लोअर वैल्यू 7 थी, 7 तक मिनट की सुई घूमकर आएगी तो 35 मिनट कवर कर चुकी होगी। क्लियर है? 35 मिनट को जो मिनट आए उसको 12/11 से गुना कर देना, आंसर बन जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप। लोअर वैल्यू को 5 से गुना करना है, जो वैल्यू आई उसको 12/11 से गुना करना है। सपोज करो टाइमिंग दी गई है 4 से 5 के बीच में, 4 को गुना करेंगे किससे 5 से 20 मिनट, 20 को 12/11 से 240/11 भिन्न के रूप में बदल देना, आंसर हमारा बन जाएगा। इतना सही काम है। एक चीज़ यहाँ पर ये कॉमन आई कि यहाँ पर
38 2/11 है, यहाँ पर 54 सही 6/11। अब मैं आपको एक होता था ना, जब हम छोटी क्लासेस में होते थे तो उस टाइम पे हमें ये सिखाया जाता था कि उत्तर की पड़ताल कैसे करें। अगर आपको ध्यान हो तो ये सिखाया जाता था कि उत्तर की पड़ताल कैसे करें कि आंसर हमारा सही है गलत है। ये चीज़ भी तो हमें आनी चाहिए। तो देखिए एक चीज़ सिखाता हूँ, 38 से बड़ी जीरो वाली संख्या कौन सी है? 38 से बड़ी जीरो वाली संख्या है भाई 40। 38 के जस्ट बाद जीरो वाली संख्या कौन सी है? 40। और 38 और 2 का जोड़ कितना है? 40। समझ रहे हो? तो बिल्कुल सही है। 54 से बड़ी जीरो वाली संख्या है भाई 60। और 54 और 6 का जोड़ कितना आ जाएगा? 60। तो समझो बिल्कुल आंसर हमारा सही है। यही चीज़ जो आप ऑप्शन से भी ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रदीप, ये भी कर सकते हैं, बट उसमें जो है कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो चीज़ नहीं बताई। अदरवाइज जो एक स्टेप सीधा कम कर सकते हो, 5 की 12, एक बार हम 5 से गुना कर रहे हैं, एक बार 12/11 से ही, तो सीधा भी कर सकते हैं 60/11 से, ये चीज़ भी कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। क्लियर? क्लियर है? समझ आया सभी को? इस तरीके से जो आप आंसर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। आप जो है अपनी जो भी प्रैक्टिस बुक उठाइए, उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 ऑप्शन आपके जो है इसी तरीके से हट जाएंगे। 2 ऑप्शन हट जाएंगे, असल में तो 3 ऑप्शन ही हट जाएंगे। आपको ये पूरा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ही आप जो है इसको कर सकते हैं कि सीधा ऑप्शंस देखिए, जिसका भी जो है, जैसे यहाँ पर अगर 53 होता तो यहाँ पर 7 होता, 7 होता, तो आंसर हमारा सही है। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 5 से 6 के बीच में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए एक बार। 5 से 6 के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगी? देखिए धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। पाँच से 6 के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में कब मिलेंगी? आंसर निकालिए सभी। सिंपल सी बात है, देखो माइंड में भी कर सकते हो क्या, सोच के देखो। 5 की 5 से मल्टीप्लाई की 25, 25 की 12/11 से गुना करनी है, या फिर सीधा ही कर लो 60/11 से, तो भी हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, 5 की गुना करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 25। सेकंड स्टेप क्या कहता है, जो ये 25 आया इसकी गुना करेंगे 12/11 से, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 240 और 60 300, 300/11। इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया? 2 7 27, 27 से ही 3/11। अब चेक भी कर लो, 27 से बड़ी जीरो वाली संख्या 30, 27 और 3 का जोड़ अगर 30 बन रहा है तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। समझ आया? क्लियर है सभी को? प्रताप वेरी गुड, पुनिया बहुत बढ़िया भाई, शुभम ओके, सुमन, मनीषा, क्लियर है सभी को? अगर कोई भी डाउट हो तो अभी आप बता सकते हैं। चलिए अभी तो हमारा एक इसमें क्वेश्चन एक और रहता है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 6 से 7 के बीच में। आंसर निकालो सभी, देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर देगा। 6 से 7 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? सबसे फास्ट आंसर किसका आएगा वो देखते हैं। नजरें जो है आपकी कमेंट्स के ऊपर ही टिकी हुई हैं। बताइए बताइए सभी।
चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 गुना में 5 कितना हुआ? 30। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 30 गुना में 12/11 कितना हुआ? 360/11। सोल्व कर लेना, बन जाएगा। बन जाएगा क्या? ओके प्रताप, ठीक है, समझ गई? बन जाएगा, क्लियर है? हाँ वेरी गुड, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। 32 8 11 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ आया सभी को? अब देखो, अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं कि जब हमें ये बताया गया कि 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, तो ये जो 1 घंटे की यहाँ पर कमी आ रही है वो कौन सा है, वो टाइमिंग कौन सा है, वो टाइमिंग कौन सी है वो निकालते हैं। वो टाइमिंग है भाई 12 से 1 के बीच में। 12 से 1 के बीच का जो समय है निकाल के देखो। मोहित, हेलो भाई, हेलो बोलिए। देखिए इसको निकाल के देखो, करेंगे क्या? 12 गुना में 5 कितना हुआ? 60। 60 गुना में 12/11 कितना हुआ? 720/11। यही हुआ ना? समझ रहे हो? देखो यहां पर हमें मिनट ही निकाल लिए, तो आगे वाला स्टेप तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम मिनट कितने होते हैं? मैक्सिमम मिनट 60 होते हैं, क्लियर है? जो ये मल्टीप्लाई आएगी, जो ये मल्टीप्लाई आएगी, ये हमेशा ना 60 से कम ही आएगी। ये चीज़ नोट कर लो, ये जो मल्टीप्लाई आएगी ये हमेशा जो है 60 से कम ही आएगी। जब ये पूरी 60 आ गई तो 12:60 तो हो ही ना गई, और 12:60। अब इसको सोल्व भी करके देखोगे ना तो भी बड़ी वैल्यू आएगी। करके देखो कितने पे चलेगा ये? 11 से करो, 6 पे चलेगा, 11 6 66, 11 6 66, बचा कितना? 4 और 2 6, 60 बचा, 11 पंजा 55 और उसके बाद 5/11 कुछ ऐसा बचेगा, क्लियर है? तो आंसर क्या देंगे? 12:65। भाई 12:65 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 से तो आगे नहीं चले गए, 5 मिनट ऊपर ही चले गए। परंतु हमें बताने कब थे? हमें बताने थे 12 से 1 के बीच में। अगर इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, 720 को हम 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 6 66, बचा कितना? 6, 11 पंजा 55, 5/11, क्लियर है? ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली। अब आंसर क्या देंगे हम? 12:65 सही, 5/11। तो भाई एक बात बताओ, 12:65 जब होंगे तो 12:60 पे तो 1 ही बच गया, और 12:65 जब होंगे तो 1 से भी ऊपर 5 मिनट निकल गए। आंसर गलत हो गया, आंसर हमारा गलत हो गया। इसे आंसर को बचाने के लिए जो है एक रूल यहाँ पर लिख दिया गया कि 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी और 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि यहाँ पर 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां बराबर ही एक दूसरे के ऊपर थी, तो 1 घंटे में 1 ही बार होंगी, सीधी सी बात है। तो 12 से 1 के बीच में दोबारा नहीं होगा ये काम, क्लियर है? समझ गए सभी? मोहित भाई 63 मिनट नहीं है, 65 आएगा इधर, समझ गए? लिख लो इस चीज को, लिख लो। देखो होता क्या है, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। होता क्या है, होता ये है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया। इससे पहले जो मैंने आंसर करवाया था 6 से 7 के बीच में क्वेश्चन किया था ना, इससे पहले वाला, उसमें सभी लग गए, बीच बीच में कमेंट भी आ रहे थे कि 6 बजे ही हो चुका है, 6 बजे ही वो जो है एक दूसरे के ऊपर है। 6 बजे एक दूसरे के ऊपर नहीं है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। 6 बजे तो वो एक दूसरे के 180 का कोण बना रही हैं, 180 डिग्री का, एक दूसरे के विपरीत है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं 6 बजे। डूबते कौन है? डूबते वही हैं जिनको तैरना आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? डूबते वही हैं, डूबते वही हैं जिनको तैरना आता है। क्यों? क्योंकि उनको जो है ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो बच के निकल ही जाएंगे, और डूबते भी वही हैं। तो भाई डूबना नहीं है, डूबना नहीं है हमें, बल्कि जो है इस चीज़ के ऊपर से कवर अप लेना है।
चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। 6 बजे वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, न कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है? 12 से 1 के बीच में जो है वो 12 बजे ही, 12 बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, सीधी सी बात है। तो 12 से 1 के बीच में अगेन ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ये टाइमिंग जो आप नोट कर लो कि 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयाँ आपस में 12 बजे ही मिलेंगी, उसके बाद नहीं मिलेंगी। क्लियर है? कुछ कमेंट आया था यहाँ 1 और 2 बजे के बीच मिलेंगे। बिल्कुल प्रताप, बिल्कुल सही कहा। 1 और 2 के बीच में देखो, वो तो एक प्रोसेस ही अलग हो गया, वो एक प्रोसेस ही अलग हो गया। परंतु हमसे क्वेश्चन पूछा गया 12 से 1 के बीच में, तो वो जो है दोबारा से नहीं होगा। क्लियर है? समझ आया सभी को? इसके जो है 5-6 टाइप और बचते हैं, हम सारे टाइप डिस्कस करेंगे। इसमें आगे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी टाइप आने वाले हैं, थोड़े से बोरिंग भी आने वाले हैं। सारा कुछ आपको करवाएंगे, आप जो इसी तरीके से पढ़ते रहें। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।